हम सब अपने अधिकारों की बात तो हमेशा करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं? असल में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। तो चलिए आज भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को समझते हैं, जो हर नागरिक के लिए एक नैतिक कंपास का काम करते हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे कर्तव्य की प्राचीन जड़ों से, फिर देखेंगे कि ये हमारे संविधान का हिस्सा कैसे बने, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इन्हें कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है? और आखिर में हम अधिकार और कर्तव्यों के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कर्तव्य का आइडिया आया कहाँ से। देखिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में बहुत बहुत गहरी हैं और ये धर्म की प्राचीन सोच से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई मजहब नहीं है। पुराने भारतीय ग्रंथों जैसे कि वेद और गीता में धर्म एक नैतिक दिशा सूचक था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो राजा से लेकर एक आम इंसान तक सबको उनके कर्तव्यों की याद दिलाती थी, ताकि समाज में एक बैलेंस, एक न्याय बना रहे। सत्य, अहिंसा, करुणा, ये सारे सिद्धांत हमारा संविधान लिखे जाने से हजारों साल पहले से हमारी सोच का हिस्सा रहे हैं। खासकर भगवत गीता का वो संदेश कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो, ये बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की एक बहुत बड़ी सीख देता है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये दर्शन, ये सोच हमारे आज के संविधान का हिस्सा कैसे बन गई? चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे ही नहीं? जी हाँ, इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन से जोड़ा गया और इसकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। शुरू में 10 कर्तव्य थे, फिर 2002 में एक 11वां कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया। तो आज हमारे संविधान का आर्टिकल 51A हर भारतीय नागरिक के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताता है। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं कि आखिर ये कर्तव्य हैं क्या। पहले जो 6 कर्तव्य हैं वो हमारे राष्ट्रीय दायित्वों पर जोर देते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के बुनियादी सिद्धांत हैं। और बाकी के 5 कर्तव्य हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हैं। इनमें पर्यावरण की रक्षा से लेकर साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना और हर काम में बेहतर करने की कोशिश करना शामिल है। मतलब इनका दायरा बहुत बड़ा है, राष्ट्र से लेकर व्यक्ति तक। अच्छा, इन सभी कर्तव्यों को जानने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर आता है, क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें और नैतिक सुझाव हैं, या फिर इनकी कोई कानूनी अहमियत भी है? और यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। इसका जवाब दरअसल हमारे संविधान की बनावट में ही छिपा हुआ है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही इन कर्तव्यों को सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, हमारी अदालतों ने इन्हें अहमियत देने का एक बिल्कुल नया रास्ता निकाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में बहुत गहरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह अधिकार मौलिक यानी फंडामेंटल हैं, ठीक उसी तरह कर्तव्य भी मौलिक हैं। ये एक शब्द इन्हें बहुत वजन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अदालतें जब भी किसी कानून की व्याख्या करेंगी तो इन कर्तव्यों को एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रवर्तन यानी इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा एक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। अब सिर्फ इस कर्तव्य के आधार पर किसी को जेल नहीं हो सकती, लेकिन इसी कर्तव्य से प्रेरणा लेकर सरकार ने पर्यावरण बचाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। अब अगर कोई उन कानूनों को तोड़ता है तो उसे सजा होगी। तो इस तरह कर्तव्य को अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी ताकत मिल जाती है। ऐसे कई केस हुए हैं जहां अदालतों ने इन कर्तव्यों का इस्तेमाल किया है, चाहे पर्यावरण की रक्षा का मामला हो या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का। इन कर्तव्यों ने कई जरूरी न्यायिक फैसलों को एक नई दिशा दी है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कागज पे लिखी बातें नहीं हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का वो संतुलन जो किसी भी मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य हमेशा साथ साथ चलते हैं,
एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। हमारे अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हम सब एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को भी निभाते हैं। असल में किसी एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए है, क्या एक अच्छा नागरिक होना कोई कानूनी आदेश होना चाहिए या ये दिल से आने वाला एक स्वैच्छिक विकल्प होना चाहिए? मौलिक कर्तव्यों की ये यात्रा हमें इसी मूल प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। इस पर सोचने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।